नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर उपस्थित हूँ। 12वीं कक्षा हिंदी ऐच्छिक की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल के साथ, और अंतराल में पहला पाठ है सूरदास की झोंपड़ी। बहुत ही रोचक सामाजिक पारिवारिक कहानी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं, और यह पाठ इन प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास रंगभूमि का छोटा सा अंश दिया गया है इस पाठ्य के सूरदास की झोंपड़ी के रूप में। इस पाठ्य पुस्तक, पूरक पाठ्य पुस्तक का मतलब ये है कि जो चीज़ें, जो विधाएं, जो साहित्य सृजन की जो अनेक विधाएं हैं, उनमें से जो विधाएं मुख्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं की जाती हैं, उन विधाओं को पूरक पाठ्य पुस्तक में समाहित कर लिया जाता है। जैसे कि एकांकी नाटक है ना, और दूसरे प्रकार की कहानियाँ और संस्मरण या जीवनी या यात्रा वृत्तांत या पारिवारिक कहानी, ऐसी जो विधाएं हैं, ऐसी जो रचनाएं हैं, उनका संकलन पूरक पाठ्य पुस्तक में किया जाता है। तो ये तो सामान्य सा परिचय आप समझ गए होंगे कि पूरक पाठ्य पुस्तक ऐसा क्यों कहते हैं। पूरक का मतलब है जो कमी रह गई है उसको पूरा कर देने वाली पाठ्य पुस्तक का ही नाम पूरक पाठ्य पुस्तक है। पाठ का प्रतिपाद्य अगर देखें सूरदास की झोंपड़ी, तो प्रेमचंद सामाजिक सरोकारों के सबसे बड़े पैरोकार रचनाकार हैं, जो कि दलितों, उपेक्षितों है ना, और अगड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों है ना, महिलाओं का दुख दर्द समझने वाले, उसको व्यक्त करने वाले सबसे बड़े रचनाकार हैं। उनकी रचना रंगभूमि से यह पाठ सूरदास की झोंपड़ी संकलित, जिसमेम सूरदास की कहानी है। सूरदास इस कहानी का मुख्य पात्र है, इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, और इसको हम नायक भी कह सकते हैं। और इसको ऐसे दिखाया गया है कि जहाँ पर शारीरिक विकलांगता के कारण अनेक लोग हिम्मत हार देते हैं, जीवन से मुख सा मोड़ लेते हैं, जीने की उनमें उत्कट इच्छा नहीं रह जाती, बहुत आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। वहीं सूरदास एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा पात्र है जो बहुत ही मजबूत इरादों वाला है। सूरदास इतने मजबूत इरादों वाला है कि वह अपने ऊपर घटित घटनाओं को बिल्कुल परवाह नहीं करता है, फिर से आगे बढ़ने की। कहते हैं ना, जीवन की आशा जो होती है वो बहुत दीर्घजीवी होती है। एक मुख्य संदेश इस पाठ का कि मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आएं, और ऊपर से, लेकिन दुख की बात यहाँ इस कहानी में ये है कि ये जो मुख्य पात्र हैं सूरदास, भैरव, जगधर और जैसे जो कुछ लोग हैं, वे लोग इतने ईर्ष्यालु किस्म के हैं कि सूरदास जैसे लाचार नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचाने की सोचते रहते हैं। इतनी ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त होते हैं कि उसको जीने नहीं देना चाहते। ये बात फिर देखें, इसका तो यही प्रतिपाद्य है कि सूरदास के जीवन में इतनी विसंगति होने के बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारता, और बिल्कुल चट्टान की तरह जीवन की चुनौतियों से दो चार करता है। ये इसका प्रतिपाद्य है। कथासार यही है कि सूरदास की झोपड़ी में अचानक 2 बजे रात में जो है आग सुलगती सी और लपटें उठती सी दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तरह तरह के संवाद होते हैं। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कथानक के सार को आप समझ लें, और आप लाइन बाय लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उसमें ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। बहुत रोचक कहानी है। मैं केवल सार प्रस्तुत करूंगा, और मुख्य रूप से इस पुस्तक से एक चीज़ आप समझ लें कि इस पुस्तक में से केवल और केवल प्रश्न आते हैं किसी पाठ से,
वे प्रश्न या तो 3 नंबर के होते हैं अथवा 4 अथवा 5 नंबर के होते हैं, और ये 100% में 100 में से 10% अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं विकल्पों के साथ। तो इस रूप में यहाँ पर कहानी को समझ लेना, फिर प्रश्नों के उत्तर कर लेना, यही एक बहुत अच्छा सा काम है परीक्षा की दृष्टि से। मैं उसी पर बात करूँगा। तो अचानक से आते हैं कथा के सार पर। तो अचानक से आग लगती है, लपटें उठती है आसमान में, चारों ओर तरह तरह की लपटों का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। कभी वो स्वर्ण मंदिर का सा रूप लेती है वो लपटें, कभी वो किसी और का रूप। खैर ये तो आप पढ़ेंगे, कहानी का बहुत रोचक हिस्सा है ये। और वहाँ जब लोग इकट्ठे होते हैं तो ये नायक राम, ठाकुर दीन और ये सब लोग आपस में बातें करते हैं। और मुख्य रूप से भैरव ने ईर्ष्या के कारण सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है। ये सुभागी भैरव की पत्नी है, जो कि इसके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखती है। तो भैरव को लगता है, शक हो जाता है उसके कैरेक्टर पर, अपनी पत्नी की कैरेक्टर पर ही वो शक करता है, और इस तरह से उसका कारण सूरदास को मानता है और सूरदास से ईर्ष्या कर बैठता है। उसी ने आग लगाई होती है। और सबसे बड़ी बात, 500 इकट्ठे किए थे सूरदास ने अपने जीवन में। अब तक जो उसका संचित धन था वो 500 से कुछ अधिक रुपए थे, और उस पोटली के अंदर जो है वो एक चांदी का सिक्का या चांदी थोड़ी सी थी। तो वो सब उसकी संपत्ति थी अर्जित। वो तरह तरह से उसका एक बेटा है मिठुआ, उसकी शादी करेगा और भी काम करेगा ना, कुआं खुदवाएगा, इस तरह से लोगों को सरप्राइज करेगा कि एक भिखमंगा होते हुए भी वो जो है किस तरह से इतने सारे अच्छे अच्छे कार्य करता है। तो उसी की ईर्ष्या में ये आग लगाई जाती है भैरव के द्वारा। नायक राम एक जगह पर, यहाँ पर जब आग लगती है कुटी में, उसकी झोपड़ी में, और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो ये जगधर, नायक राम, ठाकुर दीन आदि कुछ बातें करते हैं। वो बातें बहुत ही रोचक हैं, मार्मिक हैं। यहाँ पर जगधर कहता है कि सूरदास क्या तुम जो है अपने चूल्हा में आग बुझाना भूल गए क्या? तो उसका जवाब देते हुए नायक राम कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। मतलब चूल्हा को अगर ठंडा कर दिया होता तो जो उसका दुश्मन जो है, उसके भैरव और जगधर जैसे जो उसके दुश्मन हैं, वो कितना उनका कलेजा, उनके मन को शांति कैसे मिलती उनको। यानी कि लोगों को ये शक हो गया वहाँ पर कि हो न हो झोपड़ी में आग लगाई गई है। फिर बहुत सारी बातों के बाद जो है अंत में सुभागी भी आती है, और ये जगधर भी अपने आप को पाप पुण्य और वो बेईमानी का धंधा करना, ये इस तरह से करना, और इसका भैरव का सूरदास के बारे में बताना, उसे ईर्ष्या के भाव रखना, उसको मजा चखाना, ये सब इस कहानी में मुख्य बातें हैं। और अंत में, कहानी के अंत में, ये मिठुआ जब वो भैरव, सूरदास की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो जली हुई झोपड़ी में, पहले तो वो जलती हुई झोपड़ी में जाना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाएगा, इसलिए जाता नहीं है, लाचार अपनी झोपड़ी को जलते हुए देखता है। और जब वो आग ठंडी होती है तो वो राख के साथ कैसे खेलता है, उसकी क्या मनोदशा होती है, उसकी हसरतें, उसकी अभिलाषाएं सब राख बन चुकी होती है, तो उसकी जो मनोदशा होती है। फिर कुछ बच्चे आते हैं जो खेल खेल में रोने लगता है ना सूरदास, तो बच्चों को लगता है कि वो खेल खेल में रो रहा है सूरदास, तो उसको भी उमंग सा आता है और पूरी राख को इधर उधर बिखेरता है। इस तरह से उसकी मनोदशा बहुत ही देखने लायक होती है। तो इस तरह से कहानी का एंड होता है। और एक चीज़ सुभागी ये मन में ठान लेती है कि जब उसको पता लगता है जगधर से कि ये दोनों, जगधर और ये भैरव आपस में बातें करते हैं, ये भी इसे, जगधर भी ईर्ष्या में ग्रस्त होता है ना, कि इसके पास अचानक से इतने पैसे आ गए, उसको पता लग गया। भैरव ने उसे स्वयं बताया कि वो पोटली उठा लाया था, फिर उसी ने जो है माचिस की एक तिल्ली लगा दी झोपड़ी जलाने के लिए। फिर इस तरह से सुभागी भी, जो उसकी पत्नी है, मन में ठानती है कि किसी भी स्थिति में, क्योंकि सूरदास की इस स्थिति का कारण मैं भी हूँ,
तो हो जैसे भी हो सकेगा मैं अपने पति के घर से वो पोटली को किसी तरह से सूरदास को सौंप दूंगी, तभी उसके मन की शांति होगी। उसके मन पर एक बोझ सा बना हुआ है। वह भी प्रतिज्ञा करती है कि नारी के प्रति भी जो पुरुष की जो भावना है, उसका जो दृष्टिकोण है, वह भी यहाँ एक तरह से उभर करके आता है कि बेवजह उसको अपमानित करना, लज्जित करना जो है समाज में किस तरह से होता है। इस बात का यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे से जिक्र किया। उसके बाद देखते हैं प्रश्नों के उत्तर, जो मुख्य चीज़ है इसमें। और मैं एक बार फिर से आप सबसे आग्रह करूंगा, हाँ, अंत में, कहानी के अंत में मिठुआ और इसका इस सूरदास के जो संवाद हैं, ये बहुत ही मार्मिक है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर कोई 100 लाखों बार अगर झोपड़ी में आग लगा देगा ना, तो वो फिर से झोपड़ी बना लेगा। तो ये एक उच्च महत्वाकांक्षी व्यक्ति का और आशावान व्यक्ति का परिचायक है सूरदास। संदेश देता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उसके अंदर क्या भाव है? विचार यही है कि अगर उसने अपने चूल्हे की आग को बुझाई होती तो उसके जो प्रमुख दुश्मन हैं, ये भैरव और जगधर जैसे, उनकी मन की शांति कैसे होती? वे लोग कैसे आग लगा देते? ईर्ष्यालु लोगों जो खुद ही ईर्ष्या की आग में जलते हैं। एक बड़ी बात है कि ईर्ष्या की आग में जलते हुए लोग दूसरों के घर में आग लगाने की फिराक में रहते हैं। तो यही भाव यहाँ पर इसमें इस कथन में निहित है कि अगर सूरदास ने आग, अगर वो वहीं सोया होता उस रात, क्यों वो कहीं अन्यत्र सोया होता? इस तरह की बात है। तो अगर वो मान लीजिए कि चूल्हा अगर जलता भी रह गया, उसमें आग रह भी गई, तो अगर वो बुझ जाती गई होती, तो दुश्मन जो आज उसके घर को झोपड़ी को जलते हुए देख करके खुश हो रहे हैं, उनकी खुशी कैसे होती? उनके मन को, उनके दिल को तसल्ली कैसे होती? ये निहित भाव है। अगला प्रश्न, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? बहुत आसान सा है, ईर्ष्या के वश। उसको किसी न किसी कारण से उसको ये शक था कि उसकी पत्नी सुभागी हो न हो, उसके बहकावे में, सूरदास के बहकावे में है। तो इस शक में और ईर्ष्या में कि उसके पास चंद रुपए हैं और वो जो है उससे ज़्यादा सुखी है, इस तरह की भावना में, ईर्ष्या की भावना में आकर के उसने उसकी झोपड़ी जला दी। यह फूस की राख न थी। जब उसकी झोपड़ी जल जाती है तो राख ही बचती है, उसका भस्मावशेष ही रहता है। तो प्रश्न है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उस झोपड़ी में ना सूरदास ने जो 500 से कुछ अधिक रुपए और कुछ चांदी जो इकट्ठा किया था, ये उसका कुछ संचित धन था, जो धरण कहते हैं, जो झोपड़ी की बल्ली सी होती है, उस पर टांग करके पोटली में उसने वो रुपए रखे थे, है ना। और वो रुपए भी जल गए, ये सोच करके सूरदास तो यही परेशान हो रहा है कि उसकी वो झोपड़ी जल गई, उसकी चिंता नहीं थी उसको तो चिंता थी वो जो संचित धन था उसकी ज़्यादा चिंता थी। तो वो अभिलाषाएं थी उसकी, है ना। वो बहुत सी हसरतें पाले हुए था, मिठुआ का विवाह कराएगा, है ना, कुछ लोगों को भोज कराएगा, भोजन कराएगा न, इस तरह की जो इच्छाएं थी, वो सब इच्छाएं जलकर उस झोपड़ी में राख हो गईं। इसीलिए उसकी अभिलाषाओं की राख थी, वो फूस की राख नहीं थी, बल्कि उसकी हसरतों की, उसकी तमन्नाओं की राख थी। ये इसका भाव है। जब उसकी झोपड़ी जल जाती है, वो राख में उसकी बुरी स्थिति हो जाती है, राख उड़ाने लगता है, वो बुरी तरह से पागलों की तरह इधर उधर टटोलता है, लोग उस पर फबतियाँ कसते हैं, बच्चे हंसते हैं, ऐसी स्थिति का वहाँ पर वर्णन है। तो इसीलिए उसकी इच्छाओं की राख थी वो। आगे इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि वो उसके सूरदास के लिए इतने ये समझ थी उसकी कि मुझ जैसे भिखमंगे व्यक्ति के लिए
इतना धन है जिसके पास समाज को पता लगेगा तो समाज में इस बात को अच्छी नहीं मानी जाती है, इसीलिए शायद वह उसको छुपा कर रखना चाहता था, वो जगधर को बताना नहीं चाहता था। समझते हुए भी जगधर उसको बहुत समझाता है कि भैरव के पास वो पोटली है, तब भी वो विश्वास नहीं करता। मतलब करते हुए भी वो उससे छुपाता है, अर्थ की हानि को भी वो सहन करता है, उससे बताता नहीं है। फिर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। कितनी विपत्ति, कितनी असीम पीड़ा हो रही है उसको कि वो पागल का सा हो गया है। पागल किसी स्थिति में वो जली हुई भस्मावशेष को उड़ाए चला जा रहा है, राख उड़ाए जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझते हुए भी कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है राख के अलावा, फिर भी वो राख को उड़ा रहा है कि कहीं से वो पोटली मिल जाए उसे ये आशा थी कि उस पोटली के बेशक वो रुपए जल गए होंगे, लेकिन चांदी तो कम से कम बची होगी। इस अभिलाषा में वो पागलों की तरह राख उड़ाए जा रहा था। बच्चे हंस रहे थे, लोग बात कमेंट कर रहे थे, उन सब की उसको कोई चिंता नहीं थी। वो पागलों की तरह राख उड़ाए चला जा रहा था। ये उसके मन की ऐसी पागलों की सी स्थिति बन गई थी। ये इसका अगला देखें, 7वां प्रश्न। ये पहला, तीसरा और ये छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जब अभी जो इसका प्रश्न का जिसका उत्तर बताया। अगला प्रश्न है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ये मिठुआ के प्रश्न के उत्तर में वो सूरदास कहता है कि अगर कोई लाखों बार जला देगा, लाख बार 100 लाख बार अगर कोई झोपड़ी जला देगा तो लाखों बार बना लेंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना अति उत्तम है कि वो इतना आशावान है कि वो फिर से करने को तत्पर रहता है, और वो इतनी हानि होने के बावजूद भी वो कृषि से कोई बैर भाव नहीं रखता। भैरव इसकी झोपड़ी जला देता है, फिर भी वो उस भैरव से वो बदला लेने की बात नहीं सोचता है, उसके प्रति बिल्कुल तटस्थ बना रहता है। तो वो जीवन को बहुत ही तटस्थ और मजबूत भावों से जीता है वो, इसीलिए उसकी आशा इतनी ऊंची है कि वो जली हुई चीज़ों को फिर से बना लेने की बात करता है। तो ये उसके चरित्र की उत्तमता ही है, उत्तम गुणों से संपन्नता ही है। इसके तब पश्चात कोई प्रश्न नहीं होते हैं। धन्यवाद आप सबका। मैं समझता हूँ आप सबको इससे काफ़ी लाभ होगा। अभी तक चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल देखा तो है, देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।